नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑन द करेक्ट वे ऑफ स्लीपिंग। सो दोस्तों स्लीपिंग वेल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रूटीन। इफ यू डू नॉट स्लीप वेल तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपको एंजाइटी फील हो सकती है, आपको पैनिक फील हो सकता है, आपको चिड़चिड़ मच सकती है, आप अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही अनगिनत फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से आपको जाना पड़ेगा बिकॉज यू डिडंट स्लीप वेल। अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी requires at least 8 hours of sleep, and these 8 hours you need to sleep peacefully without any disturbance. So दोस्तों what is the correct way of sleeping? Point number 1, सबसे पहले तो your sleep and wake up cycle needs to be set well. What it means is आप हर रोज एक नियमित समय पे सोइए और नियमित समय पे उठिए। बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि व्हेन इट कम्स टू स्लीपिंग यू शुड स्लीप अराउंड 9 और 10 इन द नाइट एंड वेक अप अराउंड 6 इन द मॉर्निंग। बट दोस्तों जिस बिजनेस में मैं हूँ या जो मेरा लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से आई एम नॉट अलाउड टू स्लीप एट नाइट बिकॉज अब्रॉड के टाइम शेड्यूल के हिसाब से मुझे शाम के 4 घंटे ही मिलते हैं टू इंटरैक्ट विद द पीपल, टू इंटरैक्ट विद द क्लाइंट्स हु आर अब्रॉड, एंड दस माई स्लीपिंग शेड्यूल इज लाइक रात को 1 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक। बट स्टिल दोस्तों अगर आपका काम या आप किसी ऐसे परिस्थिति में हैं जहाँ कि आप आइडियल स्लीप वेकअप शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकते, तो स्टिल व्हाट यू कुड डू इज मेक श्योर that you at least sleep for 8 hours every single night, and at the same time you sleep for 8 hours at the same given point of time and you wake up at the same given point of time. Point number 2 दोस्तों, it is very important to keep a check on what you are eating and drinking before you sleep. Ideally दोस्तों सोने के 2 घंटे पहले तक you should have your last meal, और सोने के पहले बहुत ज़्यादा पानी पीना भी सही नहीं है बिकॉज रात को फिर यू विल हैव टू गेट अप एंड गो टू द लू। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट और ड्रिंक यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर डन विथ इट एटलीस्ट 2 hours बिफोर यू स्लीप। सो इन माई केस आई हैव माई डिनर बाई 11 मैक्स, ताकि बाई 1 o'clock in the night, the time that I sleep, I have digested that meal. If I want to go to the washroom, I've also done that as well. So it is very important to eat at least 2 hours before you sleep. क्योंकि जब आप स्टफ्ड स्लीप करते हैं तो आपका सोने के समय डाइजेशन तो स्लो हो जाता है, आपको बर्ड्स आती है, आपको अनईजी फील होता है एंड इट डज नॉट हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर स्लीप पैटर्न। ऑल्सो दोस्तों यू नीड टू मेक श्योर दैट आप जब भी सोते हैं उसके 3 घंटे पहले तक आपने कोई कैफिनेटेड ड्रिंक नहीं पिया है, क्योंकि कैफीन की वजह से आप ठीक से सो नहीं पाते। पॉइंट नंबर 3, it is very important to create a restful environment जहाँ रात को डार्क हो, रूम टेम्परेचर राइट हो, ना कि बहुत ज़्यादा ठंडा ना कि बहुत ज़्यादा गर्म हो। ऑल्सो दोस्तों बिफोर यू स्लीप ट्राई टू लिमिट योर स्क्रीन टाइम। बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी आदत होती है टू वॉच टीवी एंड स्लीप। तो व्हाट आई डू इज़ मुझे भी बहुत बुरी आदत थी, बट नाउ आई हैव रिप्लेस दैट हैबिट बाय रीडिंग अ हार्ड कॉपी। आई ट्रूली बिलीव कि दिन के 10 पन्ने तो आपको पढ़ने ही चाहिए, एंड आई डू दैट जस्ट बिफोर आई हिट द बेड ताकि आई स्लीप पीसफुली। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, ट्राई टू लिमिट योर डे टाइम नैप्स। होता क्या है ना कि अगर आप दिन में 4 घंटे सो जाते हैं तो फिर रात को आपको नींद नहीं आती, आप उल्लू बन जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दिन में अगर आपको सोने की आदत भी है तो आधा घंटा या 1 घंटा मैक्सिमम हो ताकि रात को यू वुड स्लीप पीसफुली। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट नंबर 5, ट्राई टू इंक्लूड अ फिजिकल एक्टिविटी इन योर रूटीन। क्योंकि जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो यू फील टायर्ड, फिजिकली आपकी बॉडी टायर्ड होती है एंड देन यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू स्लीप वेल। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब बच्चे शाम को खेल के आते हैं तो उसके बाद दे वांट टू इंडल्ज इनटू अ नैप बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। They feel like sleeping, and it also improves your state of mind. It makes you more happy when you indulge into a physical activity, क्योंकि
बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, एंडोमॉर्फिन्स होते हैं, डोपामीन होता है जो कि आपकी बॉडी रिलीज करती है, एंड उसकी वजह से यू फील हैप्पी, यू फील पीसफुल एंड यू हैव अ गुड स्लीप. एंड फाइनली दोस्तों, इफ यू वांट टू स्लीप पीसफुली, लर्न टू मैनेज योर वरीज वेल. परेशान होने से या रात को ज़ॉम्बी की तरह सोचने से आपको सिर्फ इंसोम्निया होगा. अगर आप परेशान हैं, अगर आपके लाइफ में कुछ इशू भी चल रहा है, तो लर्न टू फेस योर फियर. राइट डाउन, वेंट इट आउट, एनालाइज एंड प्रोसेस योर फियर एंड देन ट्राई टू वर्क ऑन इट. लेकिन किसी फियर की वजह से अगर आप रात भर सो नहीं पा रहे हैं, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. इट विल टेक अ टोल ऑन योर हेल्थ. So learn to manage your worry well if you want to sleep peacefully.